गुरुग्राम किसी भी आपदा से निपटने के लिए हुई मॉक ड्रिल। साइबर सिटी के लघु सचिवालय में कई गई आग से निपटने के लिए ड्रिल। आगजनी की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन आया हरकत में। लगातार बढ़ते जा रहे आगजनी के मामलों को लेकर अब जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और इसी को लेकर साइबर सिटी के लघु सचिवालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से देखा गया अगर ऑफिसों में आग की घटना घटित हो जाए तो जिला प्रशासन के तमाम विंग कितने तैयार हैं। दिखाई दे रहा है यह नज़ारा साइबर सिटी के लघु सचिवालय का है, जहां लोग उस समय चौंक गए जब लघु सचिवालय में फायर ब्रिगेड, पुलिस व प्रशासन के तमाम अधिकारी और एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए अचानक जा पहुंचे। लघु सचिवालय पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी भागते हुए लघु सचिवालय की 9 नली मंजिल पर पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान फायर कर्मियों ने आग में फंसे 3 लोगों को बचाया और एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। पहले तो लोग इसे देखकर समझे कि कहीं कोई बड़ा हादसा हुआ है, पर फिर पता चला कि जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तब लोगों की जान में जान आई। दरअसल इस ड्रिल के माध्यम से देखा गया कि अगर कहीं आगजनी की स्थिति आ जाए तो आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन कितना तैयार है। सर एक्चुअली आज की जो मॉक ड्रिल हुई है ये हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हरियाणा सरकार द्वारा टाइम टू टाइम अवेयर करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिनी सेक्रेटेरिएट के स्पेसिफिकली ऑफिस में जो नए स्टाफ भर्ती हुए हैं या जो अनअवेयर हैं उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए एक मॉक ड्रिल का प्लान करा गया है, सो दैट अगर कुछ ऐसा इन केस कोई इशू होता है तो हम इमीडिएटली कैसे उससे कॉप अप कर पाएं। कितना जरूरी है, चाहे वो निजी कार्यालय हो चाहे सरकारी, उनमें इस तरह की ड्रिल होना? सर हर किसी में ही ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते रहते हैं कि आए दिन कोई ना कोई आगजनी की घटना आती रहती है, तो सिर्फ कार्यालय में ही नहीं, हमारे पर्सनल यूज़ के पर्पज से भी अगर हम जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल में जाता है या कोई बाहर विजिट जाता है या किसी गाड़ी में ड्यूरिंग ट्रैवल आग लगती है, तो उसको कॉप अप करने की एक बेसिक ट्रेनिंग हम सभी को आनी चाहिए। इसी का यही पर्पज़ है सर, कि सब अवेयर हों और जान माल की हानि से हम बच सकें। सर ये अपने डीसी ऑफिस से, डीआरओ ब्रांच से पूनम दैया मैम थी, उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए कॉल किए कि मिनी सेक्रेटरीट के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे फायर हो गई। तो मैसेज मिलते ही तुरंत पूरी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, यहाँ मौके पे आकर उसको सर्च किया। उसमें 3 कैजुअलिटी पाई गई, सभी को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उसके बाद सर्च किया, बिल्कुल साफ ठीक है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 कैजुअलिटी मिली स्मोक कर। और इस तरह की मॉक ड्रिल कितनी जरूरी है लोगों को समझना? सर आज के समय में घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसको काबू करने के लिए और इसके कंट्रोल करने के लिए इसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हर आदमी को जरूरी है। हम ऐसे अपील करता हूँ मैं कि सभी इसके बारे में थोड़ा सीखें। और एग्जाम्पल, किसी आदमी ने ये ड्रिल सीखी है और वो कहीं गया है कि रास्ते में है, किसी गाड़ी में भी कल में फायर हो जाती है या किसी अपने मकान में हो जाती है अड़ोस पड़ोस में, अगर उसको उसके बारे में ज्ञान है तो उसको हेल्प कर सकता है, उसकी आग बुझा सकता है, उस मकान में जाकर उनको बचा सकता है। तो बहुत जरूरी चीज़ें हैं ये। मैं सभी जनता से अपील करता हूँ कि रास्ता अवरोध ना करें फायर व्हीकल के लिए, क्योंकि इस दौरान अग्नि घटनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और अवरुद्ध होने से नुकसान जाके जिस भी बिल्डिंग में, जिस भी इंडस्ट्री में फायर है उसमें नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और सभी जैसे आजकल दीपावली का त्यौहार आ गया, 2-4 दिन की बात है, उसमें आतिशबाजी चलाते हैं। सभी पेरेंट्स से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को अकेले ना छोड़ें, आतिशबाजी चलाते हुए साथ में खड़े रहें और पानी की बाल्टी जरूर साथ में रखें, सूती कपड़ा यूज़ करें। ठीक है। मॉक ड्रिल हमारे यहाँ पे जो फ्लड और रिलीफ असिस्टेंस ब्रांच है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मेन उद्देश्य इसका ये है
कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बहुत कंजेस्टेड सरकारी ऑफिसेज होते हैं या इवन प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी आग लगने की और शॉर्ट सर्किट की जो इंसिडेंट है वो बड़े कॉमन है। और इसके बाद जो आग की स्थिति उत्पन्न होती है, लोग उसमें अक्सर पैनिक कर जाते हैं, भगदड़ की सिचुएशन हो जाती है और इन चीज़ों के कारण अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज होती है। तो इन सब चीज़ों का स्तर कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, एस्केप रूट्स बनाने के लिए और फायर और इमरजेंसी सर्विस को कैसे समय पर मोबिलाइज करना है, इन सब चीज़ों को करने के लिए ही ये मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है और बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से रेगुलर लेवल पे इस चीज़ का आयोजन किया जाता है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े, जिससे कि अगली बार जब भी इस तरीके की कोई मॉकड्रिल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ कर्मचारी बल्कि आम लोग भी उस चीज़ को देखें और उससे सीखें।